वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की मजम्मत। एक्स पर पैगाम ने कहा, ऐसे इक़दामात आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान रूसी सदर, हुकूमत और अवाम से मुकम्मल इजहारी यकजहती करता है। अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करने के अपने मौक़िफ़ का अयादा करते हैं। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों की कोशिश, यूक्रेन ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। मॉस्को का अमन मुज़ाकरात पर नज़रसानी का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हम मनसब प्यूटन से टेलीफोनिक रब्ता। ट्रंप ने यूक्रेन से होने वाली बातचीत के बारे में आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ कहते हैं कि यूक्रेन के फायर किए गए तमाम 11 ड्रोन तबाह कर दिए गए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का जवाब जरूर दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस अमन बातचीत को खराब करना चाहता है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया को बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल है। खालिदा ज़िया 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म थीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शुगर, गुर्दे और दीगर अमराज में मुब्तला थीं। खालिदा ज़िया तवील अरसे से बीमार और ढाका के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थीं। वो कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। तवील कैद के बाद खालिदा ज़िया की रिहाई अमल में आई थी। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान BNP के कायम मकाम चेयरमैन बने। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे चंद रोज़ कबल बांग्लादेश पहुँचे थे। उबूरी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, उनके इंतकाल से कौम एक अजीम रहनुमा और जमहूरियत की मुहाफ़िज़ से महरूम हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि खालिदा ज़िया की क़यादत और खिदमत को याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थीं। वो पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। गम की इस घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की भी खालिदा ज़िया के इंतकाल पर दिली ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने बेगम खालिदा ज़िया के दराजात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की मुलाकात। आसिम इफ्तिखार की पाकिस्तान मिशन की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार को सलामती काउंसिल समेत अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर इदारों में होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। मुस्तकिल मंदूब ने किसी फोरम्स पर पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी तरजीहात को दुनिया के सामने उजागर करने पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी अमन, सलामती और मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और किसी इदारों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने इसराइल का सोमालीलैंड से मुतल्लिक इक़दाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। इसराइल का इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। सोमालिया की खुद मुख्तारी और वहदत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की कोशिश आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट बैगिंग चैंपियनशिप 2025 पेशावर कोर ने जीत ली। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीमों ने शिरकत की। गुजरांवाला कोर ने रनर अप पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप पाक फौज की खेलों से वाबस्ता रिवायात और नज़्म व ज़ब्त की अक्कासी करती है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अवलीन तरजीह हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फित्नाल खवारिज और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी हैं और खवारिजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर फोकस है। नौजवान हमारी सबसे बड़ी मुआशी कुव्वत बन सकते हैं। मुल्क में असल मसला नज़्म व ज़ब्त की कमी है। मुआशी इस्लाहात के लिए काम कर रहे हैं।
वजीर आला पंजाब ने 30,000 ट्रैक्टर के साथ तारीख की सबसे बड़ी स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को फराहम किए जा सके। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानदाजी और फराहमी का अमल जारी। हर हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर हुकूमत 10 लाख रुपए सब्सिडी फ्राहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, इकदाम का मकसद पंजाब के काश्तकारों को मुआशी खुद मुख्तारी फराहम करना है। काश्तकार ट्रैक्टर के मालिक बनकर ज़राई खुद कफालत की जानिब बढ़ेंगे। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के नफाज का अहम फैसला। सेल्स टैक्स 15% से कम करके 5% करने की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि शहर के तमाम सनती इलाकों की सड़कों और निकासी आब के निज़ाम की मुरम्मत की जाएगी। जनवरी के दूसरे हफ्ते से दोबारा अवामी कचहरियाँ शुरू की जाएँ। शिकायत का इजाला न हुआ तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हेल्थ केयर सिस्टम दुरुस्त ना हुआ तो ये मईशत दिफा समेत मुकम्मल निज़ाम को खा जाएगा। गैर मामूली बोझ तरक्की याफ्ता ममालिक के हॉस्पिटल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का तकरीब से खिताब। बोले, हेल्थ केयर का मामला महज इंसान के बीमार होने का मामला नहीं, पाकिस्तान के मारूजी हालात में ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। कोविड में गैर मामूली बोझ से अमरीका, चीन, इंडिया तक के हेल्थ सिस्टम नाकाम हुए। बसंत की इजाजत का डिप्टी कमिश्नर लाहौर का नोटिफिकेशन। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में कहा गया, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पिछले चंद दिनों में डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान जख्मी हुए। लाहौर हाईकोर्ट डिप्टी कमिश्नर को नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। अदालत मरकजी दरखास्त के हतमी फैसले तक डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन और गवादर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। तोबा चकजई के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी से मौसम सर्द। बन्नू में भी बरसात। दियाबर में बर्फबारी से बड़ा इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। बाबूसर टॉप पर भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में चंद रोज के वक्फे के बाद दोबारा बर्फबारी। सयाहती मकाम अड़ंकेल, ग्रेस वैली, ताओबट में रुई के सफेद गालों की बरसात। मलाई इलाकों में बर्फबारी के साथ सर्द हवाओं का राज। चल्लास में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाबूसर टॉप पर भी सफेद गालों की बरसात। हमास गैर मुसल्ला न हुई तो सख्ती से निपटेंगे, इसराइल का साथ देते रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुतफिक नहीं। इब्राहिमी मुआहदे को मज़ीद तौसी देंगे। किसी न किसी मरहले पर सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान ने दोबारा जौहरी इस्लाहियत हासिल की तो ख़त्म कर देंगे। हम नहीं चाहते कि B-2 बम्बार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंगबंदी करवाई। आर्मीनिया और अज़रबैजान से कहा, आपसे ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा, कोई तिजारत नहीं होगी, 200% टैरिफ लगा दूंगा। अगले ही दिन आर्मीनिया और अज़रबैजान से फ़ोन आया। दोनों के दरमियान 35 साल पुरानी जंग रुक गई।